आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज, अध्याय नंबर 8। गोधूली का हमारा ये अध्याय नंबर 8 है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। तो चलिए, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देख लिया है पहला, जिसमें मैंने पूरा अच्छा से मैंने आपको स्टोरी समझाया है, दूसरे में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया है, तो आप ये तीसरा वीडियो हमारा सब्जेक्टिव का देख सकते हैं। आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें भी मैंने लेखक परिचय को डाला है। इस पाठ के लेखक बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ की 7वीं पीढ़ी में हुआ था, जो कि मैंने 2 बार आपको पहले बता दिया है। 8 वर्ष में ही इसको पहली बार पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एक नज़र में आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए। बिरजू महाराज की 3 बहनें थीं। छोटी बहन उनसे 8 वर्ष बड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी बहन उनसे 15 वर्ष बड़ी थी। चाचा यानी इनके चाचा का नाम शंभू था। बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये कमाए थे। बिरजू महाराज के शागिर्द यानी उनकी जो शिष्या थी, उनका नाम शाश्वती थी। बिरजू महाराज अपना गुरु पिताजी को मानते थे। बिरजू महाराज अपना जज अम्मा को मानते थे। बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने गांडा बांधा था। अब आते हैं हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने कितना डिस्कस किया उसे देखिए। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। मैंने बताया था ना, सब्जेक्टिव ऐसे लिखना है आपको। एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट विवाई है कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है, आपको यही आंसर देना है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा किन के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? उत्तर है, मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था, जब वे अपने पिताजी और चाचा के साथ नाच रहे थे। पिताजी और चाचा के साथ नाचते हुए उनको पहला पुरस्कार मिला था। ठीक है ना? तो ये आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा ली थी। यहाँ ली छूट गया है। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। वह स्वभाव के बहुत ही अच्छे आदमी थे। वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। ठीक है, ये उनके पिताजी के बारे में हुआ। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे और उन्हीं ने बिरजू महाराज को नृत्य सिखाया था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। वे अपना सुख दुख किसी के साथ साझा नहीं करते थे। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की? किसे और कब देनी शुरू की? उत्तर है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम बांग्ला नाम के एक लड़के को देनी शुरू की, जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है ना? देखो, बिरजू महाराज इसको शिक्षा देते थे नृत्य का, और ये व्यक्ति बिरजू महाराज को पढ़ाते थे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि बिरजू महाराज तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार, बांसुरी इत्यादि बजाते थे। है ना? इसमें बांसुरी छूट गया है। बांसुरी भी बजाते थे, बांसुरी इत्यादि बजाते थे। नेक्स्ट है हमारा, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? ठीक है, तो बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका मात्र 18 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, जिसे वह उचित नहीं बताते हैं, जिसे वो अच्छा नहीं बताते हैं। ठीक है ना? 18 वर्ष की उम्र में शादी होना अच्छी बात नहीं है उनके अनुसार से, ऐसे भी अच्छी नहीं है ना? बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिसे वह अच्छा नहीं बताते हैं, उचित नहीं बताते हैं। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्द के बारे में क्या राय है? यानी अपनी वो शिष्या किसको मानता है? प्रिय। बिरजू महाराज अपने शागिर्द के बारे में शाश्वती नाम की लड़की को बताते हैं। शाश्वती नाम की लड़की को बताते हैं कि इनके शागिर्द कौन थी? शाश्वती थी। ठीक है ना? शायद मैंने एक बार गलती से मैंने कहीं पर बता दिया है रसीम के नाम से, नहीं, इसकी जो शागिर्द थी, इसकी जो मेन शिष्या थी, वो शाश्वती ही थी। ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना कर लेने से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव का भी लिंक नीचे, अगर आपने नहीं किया तो जाके ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, सब्जेक्टिव भी कर लीजिए, और मैंने स्टोरी भी पूरा सुना दिया है। तो ये है ना, एक चीज़ का 3 वीडियो काफ़ी होता है बच्चों। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग कर दीजिए अपना काम, लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्त में शेयर करके और सब्सक्राइब करके, दोनों अपना काम करते चलिए। बहुत जल्दी 100 के हो जाएगा। थैंक्स बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी।